स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से लगातार अगर आप देखेंगे मीडिया में और कई जगह ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान को एक जैकपॉट लगा है। बताया जा रहा है कि काफी बड़ा जो सोने का भंडार है वो पाकिस्तान को मिला है, जिससे उसकी किस्मत चमक सकती है। आप देख सकते हो ये खबर, पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट अनाउंसेस डिस्कवरी ऑफ 2.8 मिलियन तोला गोल्ड इन अटोक। तो ये खबर में कितनी सच्चाई है? क्या एक्चुअल में इतना सारा भंडार सोने का मिला है? और मान लीजिए अगर ये डिस्कवरी हुई भी है मैसिव गोल्ड रिजर्व की, क्या पाकिस्तान एक्चुअल में उसका इस्तेमाल कर भी पाएगा कि नहीं? क्योंकि मान लीजिए अगर हम भारत में या फिर दुनिया में कई बार अगर हम देखें तो इस तरह के वैल्यूएबल मेटल्स की जो डिस्कवरी है वो होती जाती है, लेकिन उसका एक्चुअल यूज नहीं हो पाता क्योंकि उसको निकालने में ही इतना खर्चा लग जाता है कि एक तरह से ये वेस्टेज है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम भारत में बात करें, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़ा जो लिथियम रिजर्व है वो बताया जा रहा था, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई खास चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि अगेन उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इसको भी समझेंगे हम एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज आखिरी डेट है हमारे सेल का और इसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे किसी भी बैच में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2026-27 का हमारा फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के आधार पर कि पाकिस्तान में जो इंडस नदी बहती है उसमें काफी बड़ा एक गोल्ड डिपॉजिट का जो रिजर्व है वो यहां पर डिस्कवर किया गया है और इसी की वजह से इसको लेकर जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उसके बारे में काफी चर्चा चली। देखिए जब हम इंडस रिवर की बात करते हैं, आप सबको पता होगा काफी इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर की हम बात कर रहे हैं एंड इसने अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। हड़प्पन, मोहनजोदारो, हम सब जानते हैं इसके बारे में। और कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा कि 3300 BC से लेकर 1300 BC के बीच में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फ्लरिश किया था एंड इसी की वजह से अक्सर इसकी चर्चा भी होती रहती है। आज के डेट में आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान क्योंकि 1947 में अलग हो गए थे और उसी की वजह से यहाँ पर आज के डेट में भी काफ़ी मान्यता है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जगह है जिसके बारे में आज भी आप स्टडी करते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबर बताई गई है वो ये है कि ये जो इंडस नदी है पाकिस्तान में, उस नदी में जो नदी का रिवर बेड होता है वहाँ पर काफ़ी सारा गोल्ड डिपॉजिट हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। और कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली अगर आप देखिए यहाँ पर ये रहा आपका इस्लामाबाद, यहाँ पर रावलपिंडी है। और अगर हम इंडस नदी की बात करें ना तो ये अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये इंडस नदी बहती हुई आ रही है और इसका रास्ता बस आप देखते जाइएगा, यहाँ से इस तरह से होकर ये गुजरती है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो नदी आप देख रहे हो जो इंडस रिवर में जाकर मिलती है वो है आपका काबुल नदी, ठीक है। तो ये आपका काबुल नदी है। तो यहाँ पर एक जगह है दैट इज अटोक, ये आप देखोगे तो अटोक के पास में ही ये जो इंडस रिवर बह रही है ना, इसके एक बड़े हिस्से में बताया जा रहा है कि इसी नदी के नीचे जो रिवर बेड है वहां पर काफी सारा जो गोल्ड डिपॉजिट है वो पाया गया है। और इसका वर्थ अगर आप देखोगे जो एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं गोल्ड के वैल्यू का, ये इट इज अराउंड 600 बिलियन रुपी। और देखिए हम इंडियन रुपी की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज पाकिस्तानी रुपी, 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपी। और अगर ये चीज़ सच निकलता है तो डेफिनेट सी बात है जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उस पूरे रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक बड़ा हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में यही आएगा कि आखिरकार गोल्ड डिपॉजिट एक नदी में कहाँ से आ गया। देखो जो इंडस रिवर में गोल्ड फाउंड हुआ है जिसके बारे में बताया जा रहा है, इट इज़ बिलीव्ड कि उसका जो ओरिजिनेशन है, आपको पता ही होगा कि जो माउंटेनियस रीजन है पाकिस्तान का, अगर आप देखोगे यहाँ पर ऊपर के साइड में हिंदू कुश और जो पूरा रीजन है जहाँ से इंडस रिवर होकर गुजरती आती है, हिमालयन रीजन की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो हिमालय आपको पता ही होगा जो माउंटेन बना है वो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना था। तो यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराए थे, माउंटेन बना और उसके बाद यहाँ पर इरोजन स्टार्ट हुआ, जो नदी वगैरह बहने लगी तो इरोजन उससे होने लग गया। एंड इरोजन होने के बाद क्या है कि धीरे धीरे जो गोल्ड है वो आपका ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ प्लेन की तरफ यहाँ पर आकर जमा होने लग गया। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली होता क्या है कि वाटर, नदी का प्रभाव, जो धारा है वो इतना तेज होता है कि वो आपका रिवर बेड पर धीरे धीरे आकर जमा हो सकता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया
कि यहाँ से जो भी कोई भी अगर आप गोल्ड है, किसी भी चीज़ का अगर डिपॉजिट है वो आकर नीचे जमा हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। तो क्योंकि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो इट इज़ नोन एज प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड धीरे धीरे करते करते बताया जा रहा है कि उस पूरे रीजन में, ये जो अटोक रीजन और इसके आसपास का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड जो है वो उसके रिवर बेड पर आकर जमा हो गया। और कितना, वो भी अगर आप देखोगे अटोक डिस्ट्रिक्ट के लगभग 32 किलोमीटर स्ट्रेच पर, 32 किलोमीटर के स्ट्रेच पर जो नदी का है, वहां पर काफी सारा गोल्ड स्प्रेड है बताया जा रहा है। और अगर इसका एस्टिमेट लगाया जाए तो कहा जा रहा है करीब 32.6 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड, और इसी की वैल्यू आज के डेट में लगभग 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपी बताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, कैन यू इमेजिन कि अगर ये खबर फैलती है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो खबरें हैं ना कि हाँ रिवर के नीचे यहाँ पर जो रिवर बेड है वहाँ पर गोल्ड पाया गया है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। पहले भी अगर आप देखोगे तो इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। तो क्या है कि जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से अचानक से खबर फैलती है, लोगों को पता चलता है कि रिवर बेड पर बहुत सारा गोल्ड है, तो लोग क्या करेंगे, आसपास वहां पर जाएंगे और उसकी माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्चुअली क्या है कि इसको लेकर काफी सारा इलीगल माइनिंग स्टार्ट हो गया था। और स्पेशली क्या होता है विंटर मंथ्स में, क्या है कि जो पानी का फ्लो है वो काफ़ी धीरे हो जाता है, पानी का वाटर लेवल वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उसको एक्सेस करना रिवर बेड, क्योंकि रिवर बेड हम सबसे नीचे की बात कर रहे हैं, तो फ्लो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो उसको एक्सेस करना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। एंड इसी की वजह से ये जो इलीगल माइनिंग बढ़ गई थी वहाँ पर, इसको देखते हुए वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर बैन भी लगाया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने सेक्शन 144 इम्पोज किया है ताकि इस तरह की जो इलीगल माइनिंग है वो ना हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के, वहाँ के पंजाब प्रोविंस के माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक तरह से इसको लेकर कोई बहुत प्रयास नहीं किया है कि वहाँ से गोल्ड वगैरह निकाला जाए, पाकिस्तान को इससे बेनिफिट हो। मे भी हो सकता है इसके कई रीजंस हों, जैसे कि उसको एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। तो इसी की वजह से बोला जा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो माइनिंग हो रही है ना, वो एक्चुअली सैंड की माइनिंग और जो जिंक माइनिंग है उसके ऑपरेशंस वहां पर किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार उसके गोल्ड के ऊपर शायद उतना फोकस नहीं कर रही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि क्या ये पाकिस्तान की जो फॉर्च्यून है, किस्मत है, वो बदल सकती है? क्योंकि आपको पता है आज के डेट में पाकिस्तान को इस तरह के जैकपॉट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? पाकिस्तान से ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आज के डेट में दुनिया में किसी भी देश को ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सच कोई बहुत बड़ा रिलीज जारी नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। लेकिन डेफिनेट सी बात है, अगर ये गोल्ड रिजर्व एक्चुअल में एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान के लिए, तो उसको इकोनॉमी में लगाया जाएगा। एंड इसकी वजह से स्पेशली उस पूरे रीजन का फ़ायदा हो सकेगा। स्पेशली चाहे हम पाकिस्तान के नेशनल डेट की बात करें, काफ़ी सारा कर्ज लिया हुआ है पाकिस्तान ने। फिर इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर अच्छे से रिस्पॉन्सिबल तरीके से माइनिंग की जाए तो अगेन यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिकवरी है पाकिस्तान की, वो थोड़ी बेटर तरीके से हो सकती है। गोल्ड एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे, लोकल इकोनॉमीज बढ़ेगी यहाँ पर। लेकिन अगेन समझने की कोशिश करना है कि देखो, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, लीगल तरीके से होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की सरकार इसको लेकर कोई एक्शन लेती है, नहीं लेती है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की जो खबरें हैं कि रिवर बेड पर यहाँ पर जो गोल्ड है वो पाया गया है, ये पहले भी चल रही थी चीज़ें, लेकिन अचानक से फिर से यहाँ पर मीडिया में इसके बारे में खबर चलने लग गया। आप लगातार कुछ खबरें देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं अल्टीमेटली है क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्विट्जरलैंड और गोल्ड को लेकर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ही तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।